हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं एक बहुत ही नई और बहुत ही प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाली एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले एक सीरीज़ में बात करी थी न्यूमरोलॉजी इन डेली लाइफ, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स को हम लाइफ के किन किन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब इस सीरीज़ में हम उन एक एक एरियाज के बारे में डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर्स के एनर्जीज को आप हार्नेस कर सकते हैं और अपने फेवरेबल या फ्रेंडली या लकी नंबर्स चूज करके उन नंबर्स को पावर को आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है कि सर हम अपना मोबाइल नंबर कैसे सिलेक्ट करें, या कार हम नई परचेज करने जा रहे हैं उसका नंबर कैसे ले, फ्लैट नंबर कैसे ले। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम नंबर्स की एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन जगहों पे नंबर्स हम बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। मोबाइल तो खैर हम दिन भर यूज करते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो जितनी बारी ये नंबर्स यूज होंगे उतनी दफा उनकी एनर्जीज एक्टिवेट होंगी। अगर नंबर्स मेरे खराब हैं तो खराब एनर्जी या अनफेवरेबल एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा फेरबदल करके नंबर्स को फेवरेबल कर लिया तो रिपीटेड यूज विल एक्टिवेट द फेवरेबल एनर्जीज फॉर मी, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प मी। इसके अलावा कहाँ है, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे एक पासवर्ड लगाता हूँ, तो बाय लैपटॉप वेन एवर इट गोज टू स्लीप मेरे को उसको वेकअप करना होता है। आई हैव टू की इन दैट 4 डिजिट पासवर्ड। तो वो 4 डिजिट का पासवर्ड अगर मैं लकी नंबर पे लगाया है तो दिन में 15 या 20 दफ़ा भी मैंने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप को वेकअप किया, आई एम एक्टिवेटिंग दोज पॉजिटिव एनर्जीज। इसके अलावा कहाँ हो सकता है, हम अपने यूपीआई ऐप में जैसे जीपे है, पेटीएम है या फ़ोन पे है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए हमें 4 डिजिट का पासवर्ड डालना होता है। इवन दैट पासवर्ड यू कैन सेलेक्ट विद योर लकी नंबर्स। या कुछ लोग मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, नंबर पासवर्ड लगाते हैं, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो आपका एम्प्लॉय नंबर होता है वो भी आपके लाइफ में, आपकी सक्सेस, आपकी प्रमोशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, बिकॉज दैट इज़ गेटिंग यूज एवरी टाइम। मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ, मेरा एम्प्लॉय नंबर था जब मैं जॉब में था 3084, और हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। 4 and 8 कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर वो परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं। एंड जीरो ब्रेक में आ गया, इट ब्रेक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द एनर्जी। एंड जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, थ्रू आउट माई कॉर्पोरेट लाइफ और जॉब लाइफ मैं सफ़र करता रहा। 27 साल में मेरे को सिर्फ 2 प्रमोशन मिले। सो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस नंबर। इसके अलावा जो पासवर्ड हम लगाते हैं कहीं भी, जैसे अब एटीएम कार्ड है या मेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उसकी भी हम पिन जनरेट करते हैं, तो वहाँ भी आप अपना फेवरेबल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज, फ्रिक्वेंसीज, वाइब्रेशंस। और 1 से लेकर 9 नंबर तक की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्टिकुलरिटीज़ हैं, वो हमने बात करी थी बर्थ नंबर सीरीज में। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी इन डेली लाइफ की हमने एक अलग सीरीज बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके चेक कीजिए। आप प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैंने एक एक नंबर के बारे में डिटेल में बात करी है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन नंबर्स का आपस में रिलेशंस क्या है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्टेन एनर्जीज आर नॉट इन हार्मनी विद सर्टेन अदर एनर्जीज और नंबर्स। तो 2 नंबर्स के एनर्जीज अगर फेवरेबल हैं, कंपेटिबल हैं, सो दे विल क्रिएट रेजोनेंस। और अगर कंपेटिबल नहीं है या एक दूसरे के अपोजिट है, सो दे विल क्रिएट डिस्कॉर्ड। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें बात समझ में आ गई कि नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, तो समझ लीजिए पूरी न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ गई। क्योंकि आगे हम जो भी बात करने वाले हैं, जो भी न्यूमरोलॉजी के सॉल्यूशंस हम देते हैं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देते हैं, चाहे वो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन हो, चाहे वो नेम करेक्शन हो, या रिलेशनशिप हो, मैच मेकिंग हो, पार्टनरशिप सिलेक्शन हो, या हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, या पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, उन सब जगहों पे ये नंबर का रिलेशंस आपस में काम आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इन डिटेल अबाउट दीज नंबर्स रिलेशनशिप्स टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके
डेली लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो, हेल्थ या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और मैं यूज़ करता हूँ साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए हम समझते हैं क्या रिश्ता है या क्या रिलेशनशिप है इन नंबर्स का आपस में। उसकी एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं और उस कहानी की मदद से हम समझेंगे कि कैसे नंबर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक राज्य है, एक किंगडम है, उसका एक राजा है, उसकी एक रानी है। तो राजा कौन है? नंबर 1 सन। सन इज द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। उसकी रानी कौन है? नंबर 2 मून उसकी रानी है। अब उस राजा का एक काउंसलर है या एक प्राइम मिनिस्टर है, एक सलाहकार है, दैट इज नंबर 3 जुपिटर। उस राज्य में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी है, कुछ सोशल आउटकास्ट भी हैं जो समाज के विपरीत जाते हैं, दैट इज नंबर 4 राहु। उस राजा का एक बेटा भी है, प्रिंस है, राजकुमार है, दैट इज नंबर 5 मरकरी। उस राज्य में एक ऐसा आदमी भी है जो भोग करता है, विलास करता है, या जिसे हम राज नर्तकी कहते हैं, तो दैट इज नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में एक साधु सन्यासी भी है, बेचारा चुपचाप अलग से रहता है, किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दैट इज नंबर 7, दैट इज मिया ऑल्सो, एंड दैट इज केतु। और एक न्यायाधीश है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है या समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, दैट इज सैटर्न शनि नंबर 8। और राजा का एक सेनापति है, कमांडर है, दैट इज नंबर 9 मार्स। तो अब इस कहानी की मदद से हम समझेंगे कि कैसे नंबर्स के रिलेशन स्टैब्लिश हम कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 किंग है, डेफिनेटली उसका रानी के साथ में रिलेशन अच्छा है। नंबर 1 गोज वेल विद नंबर 2। उसके साथ में अपना प्राइम मिनिस्टर या जो उसको काउंसलर है, सलाहकार है, नंबर 3 उसके साथ भी रिलेशन अच्छा है। देन डेफिनेटली अपना बेटा प्रिंस, उसके साथ भी रिलेशन अच्छा है। देन अपना कमांडर है, उसका जो सेनापति है, उसके साथ नंबर 9 के साथ में रिलेशनशिप उसका अच्छा है। ये एक और एग्जांपल हम लें कि नंबर 4 जो एंटी सोशल है, अब राजा को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन राजा उसका एनिमी भी नहीं है, क्योंकि राजा को अपने राजकाज चलाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स भी अपनानी पड़ती हैं। तो नंबर 4 इज न्यूट्रल टू नंबर 1। उसी तरह अगर हम लें नंबर 6 वीनस का है, शुक्र का है, शुक्राचार्य का है, दैत्य गुरु है। अब नंबर 3 देव गुरु का है, बृहस्पति का है। अब एक तरफ देव गुरु हैं, एक तरफ दैत्य गुरु हैं, इन दोनों की आपस में नहीं पटती है। हमने देवासुर संग्राम के बारे में सुना है। तो 3 और 6 दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, जिसे हम 36 का आंकड़ा कहते हैं। नंबर 8 को ले तो नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। अब शनि कहने को तो सूर्य पुत्र है, लेकिन एक तरह से वो सूर्य की इलेजिमेट संतान है, एंड सूर्य ने उनको अपना वैध पुत्र मानने से मना कर दिया, तब से शनि सूर्य के दुश्मन हो गए। तो 8 नंबर एंटी है 1 के, और 1 के एंटी है तो राजा की रानी नंबर 2 8 नंबर 2 के साथ में भी एंटी है। तो इस तरह से हम नंबर्स की फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चर्चा ना करते हुए मैं आपके लिए काम बहुत सुविधाजनक कर दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू ए रेडी रेकनर, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं कि जहाँ पर 1 से लेके 9 नंबर तक के मैं दे रहा हूँ आपको कौन से फ्रेंडली या फेवरेबल नंबर्स हैं, कौन से एंटी या अनफ्रेंडली नंबर्स हैं, और कौन से न्यूट्रल नंबर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए और आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिए। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, नंबर 4 और नंबर 8 पे मैंने लिखा है, 4 और 8 को मैंने एस्टेरिस्क मार्क किया है। 4 और 8 जब भी आपस में परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये परमानेंट रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? मान लीजिए मेरा मूलांक नंबर 4 है और मेरा नेम नंबर भी 4 या 8 पे आ रहा है, या मेरे पार्टनर का नंबर 8 पे आ रहा है या 4 पे आ रहा है, या मेरी वाइफ का, हस्बैंड का नंबर 4 या 8 पे आ रहा है। ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना एग्जांपल लिया था अपने एम्प्लॉय नंबर का 3084। अभी 84 का कॉम्बिनेशन 27 साल मेरे साथ में रहा। इट्स ए परमानेंट रिलेशनशिप। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 4 4 4 8 8 8 8 4 ये दो कॉम्बिनेशन जब भी परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे बहुत डेंजरस हैं। अगर कैजुअल रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, आपस में मिले अलग हो गए, देन इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो आप ये रेडी रेकनर अपने साथ में रखिए, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर्स आपके लकी हैं, ये फेवरेबल नंबर्स हैं, और कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस रेडी रेकनर को यूज करके
कैसे हम निकालेंगे कि हमारे लकी नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपना मूलांक और भाग्यांक नंबर कैलकुलेट कीजिए, ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। उसके बारे में हमने बर्थ नंबर सीरीज में बहुत डिटेल में बात की है, आप उसको चेक कर लीजिए। और नंबर्स, फर्स्ट स्टेप, आप देखिए कि कौन से नंबर हैं जो आपके ड्राइवर नंबर्स के साथ में भी फ्रेंडली हैं और कंडक्टर नंबर्स के साथ भी फ्रेंडली हैं। सो वो नंबर्स आपके सबसे ज़्यादा फ्रेंडली या फेवरेबल नंबर हैं। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना कार नंबर या अपना घर का नंबर या दूसरा कोई भी नंबर, उन नंबर्स पे आप रख सकते हैं और अपने को रखना चाहिए। अगर आप किसी महीने का देखें तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है या कोई भी एक अच्छा दूसरा इवेंट क्रिएट करना है, क्लाइंट के साथ में मीटिंग है या कोई इस तरह की सर्जरी आपको करानी है, आप कोशिश कीजिए कि महीने की इन डेट्स पे आप वो इंपॉर्टेंट काम करें जो आपके सबसे फेवरेबल नंबर है। दूसरा, कुछ नंबर्स होंगे जो आपके ड्राइवर के साथ में फेवरेबल हैं लेकिन कंडक्टर के साथ में न्यूट्रल हैं। वाइसी वर्सा, कंडक्टर के साथ में फेवरेबल हैं लेकिन ड्राइवर के साथ में न्यूट्रल हैं। तो ये नंबर्स भी आपके लिए अच्छे हैं, बट आई विल पुट देम इन द सेकंड कैटेगरी। और तीसरे वो नंबर्स हैं जो आपके ड्राइवर के साथ भी एंटी हैं और कंडक्टर के साथ भी एंटी अपोजिट हैं। वो नंबर एब्सोल्यूट नो नो है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि अपने फेवरेबल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स यूज करके आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने घर का टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कार आपको देखनी है तो कार के जो आखिर के 4 डिजिट्स हैं उनका टोटल आपके फेवरेबल नंबर पे आना चाहिए। इसी तरह आप अपनी जो आई पिन या एम पिन आपको सिलेक्ट करनी है, जो पासवर्ड सिलेक्ट करना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस है कि नंबर्स जब साथ में आते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे 1 1 1 2 1 3 9 1 9 2 एंड ये पूरी सीरीज है, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड ए कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा चूँकि यहाँ पे इस तरह से बताना पॉसिबल नहीं है, बट टू हैव ए जनरल गाइडलाइन आप इन नंबर्स को यूज़ करके फिर भी काफ़ी हद तक अपनी आप नंबर फेवरेबल एनर्जीज को क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपको और करनी चाहिए, जो नंबर्स आपके फेवरेबल आ रहे हैं या अनफेवरेबल आ रहे हैं, आप देखिए कि जब आपकी एज का टोटल उस नंबर पे था, से नंबर 5 इज फेवरेबल फॉर यू, तो जिस समय आपकी एज 5 पे आती है, से जब आपकी एज 14 साल थी या 23 साल थी या 32 साल थी, उस दौरान क्या आपकी लाइफ में कोई फेवरेबल इवेंट्स हुए, या वो साल जिनका टोटल 5 पे आ रहा था, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इसका टोटल 8 पे आता है, तो आप उन कैलेंडर ईयर्स को देखिए कि जिन कैलेंडर ईयर्स का टोटल आपके फेवरेबल या अनफेवरेबल नंबर पे था, क्या उस दौरान आप एक पैटर्न स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न स्टैब्लिश कर पाए एज का और ईयर का, तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले साल में या जो 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 आपके एज आने वाली है उसमें किस तरह का इवेंट्स आपके साथ में होने वाले हैं, एंड आप उसके लिए ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं। So friends, I hope this information you will find very very useful and you will apply it in your daily life. आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी खास न्यूमरोलॉजिस्ट की या कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय यूजिंग दिस चार्ट, दिस रेडी रेकनर, आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। ये छोटी मोटी एप्लीकेशंस हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट है। हम जब कंसल्टेशन करते हैं किसी क्लाइंट की, तो इन्हीं नंबर्स को हम और डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करके और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकालते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा पार्टनरशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। वो प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज। सी यू, बाय बाय।